अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सैलाब का वो पानी जो सालों से हमारे सामने से गुजरकर ज़ाया हो जाता था, या फिर वो सैलाब हैं जो हर साल तबाही बनकर आते थे, या फिर वो ज़मीन जो प्यास से सूख रही थी। लेकिन पाकिस्तान के खामोश मंसूबे ने इन तीनों मसाइल का एक साथ ऐसा हल निकाल लिया है कि दुनिया भी हैरान हो रही है। एक ऐसा चैनल जो सालों से मुर्दा पड़ा था, वो दरियाई इलाका जो जड़ी बूटियों में बरसों से छुपा हुआ था, वो दरियाई चैनल जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था, खामोश क्यों हो गया था? पाकिस्तान की वो बड़ी नहर जिसे 1960 के बाद बंद कर दिया गया और वो हुकूमत और अवाम की नज़रों से ऐसी ओझल हुई कि किस्सा पारानियाँ बन गई। दहाइयों तक इस नहर के बारे में हम बेखबर रहे और अब अचानक ये ज़ेरे ज़मीन पानी की फैक्ट्री बन चुकी है। क्या ये वाकई एक साइंसी इनकलाब है या सिर्फ एक महदूद तजर्बा जिसे बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है? नाज़रीन, सुख ब्यास चैनल असल में है क्या? ये कैसे दरियाफ्त हुआ? क्या सच में ये एक मुर्दा दरिया का रास्ता है जिसे दोबारा जिंदा कर दिया गया है? नाज़रीन, मेल्सी नहर 1924 को बनाई गई थी। ये 61 साल बाद 1960 को बंद क्यों कर दी गई? सुख ब्यास चैनल और मेल्सी नहर को फाल करके इंडिया के छोड़े गए इजाफी पानी को कैसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और क्या ये मॉडल पूरे पंजाब का मुस्तकबिल बदल सकता है? नाजरीन, सिंध तास मंसूबे के हर जानब चर्चे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं कि मेल्सी नहर 1924 से 1928 के दौरान तामीर की गई और इसके ज़रिए दरिया सुतलेज से आबपाशी के लिए पानी लाया जाता था। लेकिन 1960 के बाद इंडस वाटर ट्रीटी के नतीजे में दरिया के पानी में नुमाया कमी आने लगी, जिसके बाद ये निज़ाम बतदरीज गैर फ़ाल होता चला गया और 1965 में इसे मुकम्मल तौर पर अबेंडन यानी कि अमली तौर पर बंद कर दिया गया। इसके बाद ये नहर तकरीबन 61 साल से ज़ायद अरसा तक बाकायदा आबी इस्तेमाल के बगैर एक गैर फ़ाल चैनल के तौर पर मौजूद रही। नाजरीन, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इस नहर को अब दोबारा फ़ाल कैसे किया जाएगा, पानी कहां से इस नहर के अंदर डाला जाएगा और पाकिस्तान और किसानों की तकदीर में ये नहर क्या तब्दीली लाने वाली है, तो इसके लिए पहले सुख ब्यास चैनल को समझना ज़रूरी है। तो आइए आपको समझाते हैं कि ये क्या है। सुख ब्यास चैनल कोई नया दरिया नहीं और ना ही ये कोई जदीद नहर है। ये दरअसल एक कदीम और तवील अरसा से गैर फ़ाल आबी रास्ता है जो पंजाब के ज़रई निज़ाम का हिस्सा रहा है। ये चैनल बुनियादी तौर पर दरियाए सतलुज के फ्लड वाटर को कंट्रोल करने और ज़रई ज़मीनों तक पानी पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होता था, मगर सिंध तास मंसूबे के तहत और वक्त के साथ पानी की कमी और निज़ाम की तब्दीलियों के बायस ये तकरीबन खुश्क और गैर फ़ाल हो गया, यहाँ तक कि लोग इसको भूल गए। अच्छा, अब पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है, ये आपको समझाते हैं। सुख ब्यास दरअसल एक कदीम दरिया का तवील अरसे से खुश्क पड़ा हुआ रास्ता है जिसे पंजाब इरिगेशन के इंजीनियर्स ने एक कामयाब तजर्बे से बहाल करने पर काम किया है, जिसे अगर पूरे पंजाब में फैला दिया जाए तो कई मुर्दा दरिया दोबारा जिंदा हो सकते हैं। पिछले साल जब शदीद सैलाब आया तो इंजीनियर्स ने एक पुरानी और गैर इस्तेमाल शुदा नहर ओल्ड मेल्सी कैनाल, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, इसको इस्तेमाल में लाने का फैसला किया। उन्होंने दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से तकरीबन 12,000 एकड़ फीट पानी को इस नहर में मोड़ दिया। ये पानी नहर के 14 किलोमीटर हिस्से में फैलाया गया। इस 14 किलोमीटर के इलाका में मुख्तलिफ मुकामात पर 144 कुएं खोदे गए। इन कुओं की चौड़ाई 150 फुट है। इन 144 कुओं के जरिए से नहर में लाए गए सैलाबी पानी को ज़मीन में उतारा गया। इस अमल का फ़ायदा ये हुआ कि पानी ऊपर बहने या तबाही करने की बजाय ज़मीन के अंदर चला गया और ज़ेरे ज़मीन ज़खायर भरने लगे, जिससे कई इलाकों में पानी की सतह औसतन 5 फुट तक बुलंद हो गई। कई जगहों पर तो ग्राउंड वाटर टेबल 11 फुट तक भी ऊपर उठ गया। महकमा आबपाशी के रिसर्च इंजीनियर्स ने इस मकसद के लिए इसे मतरूका सैलाबी नहर को बाकायदा सफाई करके पहले बहाल किया और भल सफाई की, फिर पूरी नहर की खुदाई करके इसको 3 बड़े रिचार्ज तालाबों की शक्ल दे दी गई, जिनमें से हर तालाब की लंबाई बिल तरतीब 5.8, 3.4 और 4.6 किलोमीटर थी। नहर के इन तवीलो रीज तालाबों के अंदर ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल देखने के लिए
बेजोमीटर और रिचार्ज होने वाले पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए आलात नस्ब किए गए, जिनकी मदद से कई महीनों तक ग्राउंड वाटर टेबल और वाटर क्वालिटी पर नजर रखी गई। ज़ेरे ज़मीन मिट्टी की तहों को जांचने के लिए न सिर्फ ड्रिलिंग की गई बल्कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी टेस्ट भी किए गए। इस काम के लिए अल्लाह की मदद यूं पहुंची कि गुज़िश्ता साल ही दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी का बड़ा रैला आया, जिससे इस मंसूबे के बनते ही इसको जांचने का फौरी मौका भी मिल गया और महीनों की इस जांच का नतीजा कामयाबी की सूरत में निकला। एक ही सैलाब में इस मतरूका नहर की सिर्फ 14 किलोमीटर लंबाई से 12,000 एकड़ फीट पानी ज़ेरे ज़मीन रिचार्ज हो गया और ज़ायद पानी सुख ब्यास में बह गया। इस तजर्बे ने पंजाब की सैकड़ों नहरों से सैलाबी पानी की रिचार्ज की राह हमवार कर दी, जो कि या तो मतरूक हो चुकी हैं या फिर कभी कभी ही चलती हैं। अगर इस मंसूबे को वसी पैमाने पर देखा जाए तो इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे खित्ते के पानी के इंतज़ाम से जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर जब भारत की तरफ से दरियाओं में अचानक इजाफी पानी छोड़ा जाता है, जिससे नीचे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर दरियाओं के साथ इसी तर्ज के रिचार्ज जोन्स, पुरानी नहरों और कंट्रोल चैनल्स को दोबारा फ़ाल कर दिया जाए तो सैलाबी पानी ज़मीन को सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय ज़मीन के अंदर महफूज किया जा सकता है। इससे पानी की सतह पर बहने वाली तबाही कम हो सकती है और वही पानी ज़ेरे ज़मीन ज़खायर को भरने का ज़रिया बन सकता है। अगर पाकिस्तान के बड़े दरियाई निज़ाम के साथ इस तरह के मंसूबे मरबूत अंदाज में बना दिए जाएँ तो हर साल आने वाला इजाफी पानी एक मसला रहने की बजाय सिर्फ कुदरती वसीला बन सकता है, जो न सिर्फ सैलाबी ख़तरात को कम करेगा बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को भी बेहतर बनाएगा और तवील मुद्दत में ज़रई माशरत को ज़्यादा मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगा। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।